students, welcome to math class. In this video, we will discuss the topic algebra of matrices. Now, what is matrices? Matrices क्या होता है? Suppose three persons, person A, person B and person C. They purchase pen and books. Pen and books. Suppose person A purchase 3 pen, 4 books. Person B purchase 2 pens, 5 books, and C 5 pens, 3 books. We write the given information in tabular form. Now there are 3 horizontal lines. First line, second line and third line, and 2 vertical lines. ठीक है? This information we write in the form of matrices, and the notation of the matrices is always denoted by capital letter. The letter is A, and this information we write in this bracket: 3, 4, 2, 5, 5, 3. There are 3 horizontal line, and the horizontal line is called row. Row number 1, row number 2, and row number 3. And that is called column. Column number 1, column number 2. There are 3 rows and 2 column. मीन हमेशा पहले रो आएगी और बाद में क्या आएगा? कॉलम आएगा. और हम इसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, नो डाउट. और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट वन. हाउ मेनी एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स? देयर आर 6 एलिमेंट. 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जिसको बोलते हैं A11. मीन जब भी हम किसी मैट्रिक्स लिखेंगे A, दैट इज इक्वल टू AIJ. I जो है ना वो रो के लिए है और J जो है वो कॉलम के लिए है. यहाँ पर मेरे पास ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट नंबर पर है, मतलब यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया ये. तो ये कौन सा हो गया? रो तो फर्स्ट ही है ना. कॉलम कौन सा हो गया? सेकंड. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम. क्लियर? और ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रो को हम पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखेंगे. नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. नाउ सपोज अ मैट्रिक्स A हमें फाइंड करना है जिसमें 3 रो है और 2 क्या है? कॉलम है. मुझे 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और मुझे क्या गिवन है इंफॉर्मेशन कि AIJ इक्वल टू 2I प्लस J/3. ये मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है कि मुझे AIJ, I का मतलब क्या हो गया? रो. J का मतलब क्या हो गया? कॉलम. मुझे बनाना क्या है? A. कितनी रो होनी चाहिए? 3 रो. रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, एंड कॉलम आर देयर 2 columns. It mean first element, second element, third, 4, 5, 6. ये जो पोजीशन है ना, इसमें कौन सी पोजीशन है? ये है A11 और ये क्या है? A12, A21, A22, A31, A32. अब इन सब की मुझे वैल्यू निकालनी है. A11 मीन मुझे इस इंफॉर्मेशन में I को 1 पुट करना है और J को 1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 2 प्लस 1 3/3 1. फिर 1 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा. फिर कितना है? 2 1 किया तो 5/3 आ गया.
2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 आ जाएगा। 3 1 7/3 आ गया। 3 2 कितना हुआ, ये 8/3। दैट इज हाउ मेनी रोज, 3 रो एंड कॉलम 2। नाउ द नेक्स्ट, row matrix. What is row matrix? What is the definition? If in a given matrix there is only one row, then it is called row matrix. Mean row एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली, कॉलम कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, 1, और नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकती है। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन कॉलम, then it is called column matrix. No doubt. Now rectangular matrix, जो हमने A मैट्रिक्स लिया था ना, उस A के अंदर हमने लिख दिया मान लो m इंटू n। मीन m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, m इंटू n, m n ऑर्डर हो गया। कहते हैं इफ m and n both are different, they not equal to each other, then the matrix obtained is called rectangular matrix. अगर m और n बराबर नहीं है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमें obtain होगा गिवन इंफॉर्मेशन का, वो क्या होगा, rectangular matrix होगा। Square matrix, if number of row and number of column both are equal, then it is called a square matrix. The next one, diagonal matrix. What is the definition of diagonal matrix? If in a square matrix the element of non-diagonals all are 0, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो 2 रोज 2 कॉलम होगी, ये इसके डायगोनल है। कहता है कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट दोनों, दो ही ना इसमें, दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इट मीन अगर मैं ये लिख दूं ना 2 0 0 5, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और उसमें क्या होता है, जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है ना, वो क्या रहेंगे, हमेशा 0 रहेंगे। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स इसी से बना हुआ है। इसमें देखिए जो डायगोनल्स के एलिमेंट है ना, दोनों नॉन जीरो हैं और दोनों डिफरेंट हैं। कहते हैं इफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स आर आइडेंटिकल, जैसे अगर ये 2 है, अगर ये भी 2 हो गया, या ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, दोनों सेम हो गए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अदर एलिमेंट 0 ही होने चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3/3 का मैट्रिक्स लिखूं और वो स्केलर मैट्रिक्स हो, तो मैं लिखूंगा 2 0 0 0 5 0 0 0 7। ये तीनों जो एलिमेंट है ना, ये डायगोनल के एलिमेंट है, और ये नॉन जीरो है, और ये तीनों नाउ द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये तीन जो डायगोनल्स के एलिमेंट है ना, ये 0 बाहर निकाल देते हैं अपन, ये तीनों आइडेंटिकल हैं, 5 5 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम डिनोट करेंगे आई के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, कहता है इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट बनेंगे, मैं 3/3 का लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना, वो 1 1 होंगे, और अदर क्या होंगे, अदर एलिमेंट इसके 0 0 होंगे। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको कई बार हम I3 लिख देते हैं, मीन 3 रो 3 कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। Next, the sum of the two given matrix. If suppose matrix A is given 7 2 -1 5
and matrix B is given 2 3 minus 5 4. अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है। टू मैट्रिक्स कब प्लस होते हैं? यहाँ पर 2 इंटू टू का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू टू का है। कहता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी तो आप इनको प्लस कर सकते हैं, इनको आप माइनस भी कर सकते हैं और इनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो तीन चीज मिल गई हमें, प्लस भी हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस भी, और साथ में कंपेयर हो जाता है। तो पहले आप इनको प्लस करते हैं, ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट में प्लस हो जाएगा, 9 बना, माइनस 3 बना, 2 बना, 9 बना। और अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, 7 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 हो जाएगा। ये दोनों का प्लस और ये दोनों का माइनस। अब कंपेयर कैसे होता है? कहता है कि एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए ए प्लस 2 7 बी प्लस 5 8, यहाँ दिया हुआ मेरे पास 8 डी 5 और सी। ये दो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम 4 हो गया। इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 रो 2 कॉलम। नंबर ऑफ रोज दोनों की सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, सेम है। तो आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे, a प्लस 2 इक्वल टू 8 आ गया, 7 इक्वल टू डी आ गया, b प्लस 5 इक्वल टू 8 आ गया, और सॉरी 5 आ गया, और 8 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, c आ गया। तो इससे a कितना मिला मुझे, 6, b कितना मिला मुझे, 0, c कितना मिला, 8, और d कितना मिला मुझे, 7। थैंक यू।